तो आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। तो पहली क्लास जो है वो हमारे पास सल्फोनामाइड्स है, सल्फोनामाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो सल्फोनामाइड की अगर बात करें तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें सल्फ़र होता है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं और इधर हमारे पास नाइट्रोजन एटम अटैच होता है, जिनके साथ फिर R ग्रुप लगे होते हैं, जिनकी बेस पे जो मुख्तलिफ ड्रग्स होती हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं इस क्लास के अंदर। तो सल्फोनामाइड्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास सल्फामेथोक्साजोल, सल्फासिटामाइड और सल्फासेलाजीन, सल्फाडायाजीन। और इसके अलावा अगर हम रिलेटेड ड्रग्स में जाएं तो हमारे पास सल्फोन्स होती हैं, जो कि सल्फोन्स का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। आर जब वेरिएट करेगा तो फिर मुख्तलिफ उसके एग्जांपल्स बन जाएंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो सल्फोन्स में हमारे पास जो एग्जांपल आएगी वो होगी डेप्सोन्स की, तो यानी इसको DDS भी कहते हैं, यानी डाई अमाइनो डाईफिनाइल सल्फोन्स। तो ये तो एग्जांपल्स हो गई हमारी पहली क्लास की। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जब वेरिएशन आते हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ तरह के ग्रुप लग सकते हैं आर की जगह, तो जब यहाँ पे वेरिएशन आएगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाएंगे, जिनको फिर हम इस क्लास के अंदर रखेंगे। इसके बाद अगली क्लास की बात करें तो वो हमारे पास है डायमाइनो पायरिमिडीन। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा कि हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर 2 जो होंगे वो नाइट्रोजन के एटम्स होंगे और साइड पे NH2 जो होंगे दोनों तरफ वो अटैच होंगे। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास में आएगी ट्राईमेथोप्रेम पेरीमेथामाइन। जो नेक्स्ट क्लास है उसको हम फ्लोरोक्विनोलोन्स कहते हैं, इसको हम सिंपली क्विनोलोन्स भी कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा कि एक तो इसमें बेंजीन रिंग पूरा कंप्लीट होगा और दूसरा ये कि दूसरे में हमारे पास नाइट्रोजन एटम होगा और बाकी साइडों पे हमारे पास ये ग्रुप्स अटैच होंगे। और आर की जब वेरिएशन होगी तो उससे हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, जो हम एग्जांपल्स इधर देखेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन अटैच होता है, इस वजह से हम इसको फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं। नीलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और प्रोलिफ्लॉक्सासिन, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो ये जो होती हैं इनका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें वेरिएशन आती है फर्दर तो हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स बनती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि हमारे पास 3 कार्बन एटम होंगे और 4th जो होगा वो हमारे पास नाइट्रोजन होगा, जो फर्दर हाइड्रोजन से अटैच होगा, और ये जो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके साथ फर्दर ऑक्सीजन अटैच होगा डबल बॉन्ड के साथ। इसको हम बीटा लैक्टम इसलिए कहते हैं, बीटा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कार्बोनाइल है उसके साथ वाले पे जो है हमारे पास नाइट्रोजन अटैच होता है। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स, कार्बापिनम्स, ये सारी हम ऐसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फर्दर इनकी जो है बहुत सारी सब टाइप्स हैं। आगे बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन्स की। टेट्रासाइक्लिन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, टेट्रा मीन 4 और साइक्लिन्स मतलब उसमें 4 जो है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वो कुछ इस टाइप का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन्स का। जब इसमें चेंजेस होंगे तो इस क्लास के दूसरे कंपाउंड जो होंगे हमारे पास वो आएंगे, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एक्सेट्रा। तो नाइट्रोबेंजीन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि बेंजीन के ऊपर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा NO2, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो हमारे पास आएगा क्लोरमफेनिकॉल। अब आगे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है, इस वजह से वो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से पे हर जो उसके इस क्लास के जो हर कंपाउंड होगा उसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर तो ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ी वेरिएशन होगी उसके अंदर। आर ग्रुप्स की जो होगी, आर ग्रुप डिफरेंट अटैच हो सकते हैं। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, एमिकासिन, तो ये सारे जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो है इसका भी स्ट्रक्चर बहुत जॉइंट है, इस वजह से हम सिर्फ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आएगा एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके बाद अगली जो क्लास है वो है लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स। उसमें जो एग्जांपल आएगी हमारे पास वो होगी लिंकोमाइसिन और कैलेंडामाइसिन।
इसके बाद हमारे पास है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। इसमें एग्जांपल आएगी वैंकोमाइसिन और ट्राइकोपेलेनिन। अब ये जो है ग्लाइकोपेप्टाइड, जिस तरह कि हमें पता है कि इसमें क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स की चेन होंगी और साथ में हमारे पास शुगर कोई अटैच होगी, तो वो होगी ग्लाइकोपेप्टाइड। इसके बाद हमारी अगली क्लास है वो है ऑक्साजोलिडिनोन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह, हमारे पास नाइट्रोजन है रिंग के अंदर और हमारे पास ऑक्सीजन भी है। लेनिजोलिड हमारे पास एग्जांपल है। इसके बाद अगली जो हमारे पास है क्लास वो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं पेप्टाइड चेन। तो जब ज़्यादा सारी पेप्टाइड चेन्स हमारे पास मिलेंगी तो वो होंगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होंगी, इसमें कौन कौन सी आती है, पोलीमिक्सिन बी और टायरोथ्रिसिन, कोलेस्टिन, बेसिट्रासिन। इसके बाद आगे जो हमारे पास है वो है नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव्स। नाइट्रोफ्यूरॉन में जो होगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होगा कि 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होगा, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर हमारे पास एक ऑक्सीजन होगी, NO2 भी अटैच होगा और इधर से हमारे पास जो होगा R का जो होगा हमारे पास वो अटैच होगा, जिसकी वेरिएशन के बाद हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स आएंगे जिस तरह के नाइट्रोफ्यूरॉन्टोइन और फ्यूराजोलिडोन, नाइट्रोएमिडाजोल्स। ये अगली क्लास है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस किस्म का होगा कि हमारे पास रिंग के अंदर हमारे पास 2 नाइट्रोजन होंगे जो फर्दर अटैच होगा एक हाइड्रोजन से। इसके अलावा हमारे पास NO2 भी इसमें रिंग के साथ अटैच होगा। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आएगी मेट्रोनिडाजोल और टीनिडाजोल। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं। इसके बाद हमारे पास है निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव्स। निकोटिनिक एसिड जो है उसकी कुछ इस तरीके का होता है कि 6 मेंबर रिंग होता है, उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर होता है। इसके अलावा हमारे पास COOH, यानी इसको कंबाइन करेंगे तो यही बन जाएगा। तो इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हो गई आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड, थियोनामाइड। पोलीन एंटीबायोटिक्स, इसमें हमारे पास आएगी निस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी और हेमिसिन। तो पोलीन का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास इन जो इंडिकेट कर रहा है एल्कीन ग्रुप को, और पोलीन मतलब कि इसमें जो चेन्स होगी वो एल्कीन्स की होगी। एजोल डेरिवेटिव्स, तो एजोल जो है उसमें क्या है हमारे पास एग्जांपल्स मिकोनाजोल, कीटोनाजोल, इंट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एजोल्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, एजोल्स वो होते हैं 5 मेंबर रिंग इनका स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो होते हैं 2 हमारे पास हेट्रोएटम होते हैं। तो 2 में से जो एक होता है उसका लाजमी होता है कि वो नाइट्रोजन, जिस तरह के एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे दी हुए हैं कि यहाँ पे इन सब में एक एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, लेकिन बाकी जो दूसरा है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन है। तो इसके बाद अदर्स में आ जाते हैं। अदर्स वो जो ऊपर वाली जितनी हमने डिस्कस की हैं अभी तक क्लासेस, उनमें से किसी में भी नहीं आते, इस वजह से हमने उसको अदर्स या मिसलेनियस ड्रग्स में रखा हुआ है। रिफाम्पिन, स्ट्रेप्टिनोमाइसिन, वियोमाइसिन, थियासीटाजोन, इथम्ब्यूटोल, ग्रीसियोफ्लुविन। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं।